उज्जैन की दताना मताना हवाई पट्टी को बिना पैसे लिए ही निजी कंपनी को सौंपने के मामले में 4 आईएएस अफसरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। लोकायुक्त पुलिस ने आईएएस संकेत भोंडवे, मनीष सिंह, शशांक मिश्र और नीरज मंडलोई पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अब तक 20 लोगों को आरोपी बनाया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक दताना मताना हवाई पट्टी को सरकार ने 2006 में यश एयर लिमिटेड और सेंटोर एविएशन एकेडमी इंदौर को लीज पर दिया था। राज्य सरकार और कंपनी के बीच 7 साल के लिए अनुबंध हुआ था। यश एयरबेस को नाइट पार्किंग के लिए 5,700 किलो वजनी विमानों के लिए 100 रुपए चुकाने थे। ज्यादा वजनी विमानों के लिए ये चार्ज 200 रुपए था, लेकिन कंपनी ने रकम नहीं चुकाई। हवाई पट्टी के रखरखाव के लिए पीडब्ल्यूडी की तरफ से खर्च की गई राशि भी कंपनी ने नहीं दी। सरकार और कंपनी का समझौता 2013 में खत्म हो गया। अनुबंध की शर्तों के मुताबिक यश एयरबेस को सालाना 1.5 लाख रुपए जमा कराने थे, लेकिन कंपनी ने 7 साल में कुल 1.5 लाख रुपए ही जमा किए। इस तरह सरकार को लाखों रुपए का चूना लगा, लेकिन तमाम आईएएस कंपनी पर मेहरबान बने रहे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है उज्जैन की दताना मताना हवाई पट्टी को लेकर, जहां पर बिना पैसे दिए ही निजी कंपनी को ये सौंप दिया गया, जिसमें आईएएस अफसरों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है, क्या कुछ पूरी जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, मैं एक बड़ा मामला है दताना मताना हवाई पट्टी का। ये 4 आईएएस अफसरों पर अब तलवार लटकी है। इन सभी चारों आईएएस अफसर कलेक्टर रह चुके हैं उज्जैन में, जहां पर इन्होंने अपने खुद निजी के फायदे के लिए कहीं न कहीं यहां पर सरकार के साथ एक बड़ी धोखाधड़ी की है। जो मामला करोड़ों का था, जहां सरकार को राजस्व मिलना चाहिए, लेकिन इस पूरे मामले में इन्होंने खुद का फायदा देखा और करोड़ों रुपए लेकर के निजी कंपनियों से और उनको हवाई पट्टी सौंप दी गई। अगर हम इस पूरे मामले में बात करें तो आरोपी बनाए गए चारों आईएएस अफसर उज्जैन के कलेक्टर रहे। इससे पहले हाई कोर्ट के आदेश पर 5 आईएएस और 3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों पर मामला दर्ज हो चुका है। कुल 20 लोगों पर अभी तक इस पूरे मामले में मामला दर्ज किया गया है। 2019 से यह मामला लगातार लंबित है और एक बार फिर यह मामला पूरे तेजी के साथ उठा है। तो इस तरह से इस पूरे मामले को अब ईडी ने यहाँ पर जांच के दायरे में लिया है और उम्मीद की जा रही है कि इन चारों अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मयंक, एक और दिलचस्प बात है कि इनमें से सभी जो चारों अफसर हैं अधिकारी, तो उनमें से एक केंद्रीय गृह मंत्री नितिन गडकरी के ओएसडी भी हैं। मध्य प्रदेश सरकार में 3 अन्य जो आईएएस हैं वो अलग अलग पदों में काम कर रहे हैं। तो इस तरह से एक बड़ा हाई प्रोफाइल ये मामला सामने देखने को मिला है। जी बिल्कुल संदीप, जिस तरह से ये मामला लंबे समय से चला आ रहा था, इसका अब खुलासा हुआ है। कहीं ना कहीं अब 4 आईएएस इसके निशाने पर है, कहीं ना कहीं वो कटघरे में खड़े हुए हैं। तो किस तरह से इस मामले का पूरा खुलासा हुआ, क्योंकि यहाँ पर सरकार को काफी बड़ा राजस्व का चूना यहाँ पर इस पूरे मामले में लगा है? बिल्कुल, देखिए इसको लेकर के, क्योंकि जो भी इसकी प्रक्रिया होती है टेंडर जारी करने की, लेकिन इन जो समय समय पर वहां पर कलेक्टर रहे, ये जो चारों आईएएस रहे, आईएएस अधिकारी वहां कलेक्टर बन करके आए, तो इन्होंने समय उसको टेंडर जारी नहीं किया, खुद का लाभ देखा और उसके आधार पर उसको कहीं ना कहीं जारी कर दिया निजी कंपनियों के हाथ में। और अगर टेंडर जारी होता तो उसका पूरा लेखा जोखा सरकार के पास होता है। लिहाजा इन्होंने टेंडर जारी नहीं किए, खुद अपने बेस पर उसका कहीं न कहीं निजी तौर पर निजी कंपनियों को दे दिया पूरा काम और उसमें करोड़ों रुपए कहीं न कहीं गबन किए, इन सभी ने अपने खाते में डाले। तो इस तरह से ये मामला धीरे धीरे करके उठा और आज आखिरकार अब इस पूरे मामले पर ईडी सख्त हुआ है और इन सभी अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू हुई है। जी मयंक। जी बिल्कुल संदीप, जिस तरह से देखा जाए, कई बार ऐसा होता है कि कोई एक अधिकारी भ्रष्ट होता है, भ्रष्टाचार करता है, दूसरा अधिकारी आता है तो फिर वहां पर वो ठीक ठाक कार्रवाई करता है, लेकिन यहां पर तो एक के बाद एक अधिकारी आते गए और उस भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाते चले गए।
अब बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं, लगातार एक के बाद, क्योंकि एक आईएएस ने इस पूरे मामले में कहीं न कहीं लीपापोती की तो फिर दूसरे आईएएस की भी यही बारी आई। अगर मैं बात करूं तो संकेत भोंडसे, मनीष सिंह, शशांक मिश्रा और नीरज मंडलोई, यह चारों आईएएस अधिकारी हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कार्रवाई की जा रही, फिलहाल पूरे मामले में जांच चल रही है। ईडी इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। उज्जैन देवास पर के रोड पर ये हवाई पट्टी निर्धारित थी बनाई जानी है और इसको लेकर के करीब 5,700 किलो वजनी विमानों के लिए 100 रुपए चुकाने थे। ज्यादा वजनी विमानों के लिए यह चार्ज 200 रुपए था। इस तरह से यह मामला धीरे धीरे करके करोड़ों रुपए में तब्दील होता है। तो एक बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है। उम्मीद है कि अब कहीं न कहीं प्रदेश की सरकार भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेगी और जल्द ही इस पूरे मामले का पटाक्षेप होगा। जी निश्चित तौर पर संदीप, जिस तरह से देखा जाए अब ये पूरा मामला जांच के घेरे में है, अब उस पूरे मामले में जांच की जा रही है, तो क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में हो सकती है जो भी दोषी होंगे इस पूरे मामले में उन पर? क्योंकि मैं कि ये 2019 से मामला लगातार चल रहा है। अब धीरे धीरे करके, जैसे कि 20 लोगों का मैंने नाम बताया कि करीब 20 लोगों के अब तक के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई शुरू की जा चुकी है ईडी की तरफ से। अब जैसे जैसे जांच प्रक्रिया आगे चलती चली जा रही है तो लोग जो आरोपी हैं और जो पूरे इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, क्योंकि एक बड़ी चेन होती है और इस बात में भी कोई शक नहीं मैं कि अगर 4 आईएएस हैं, बाकी अन्य अधिकारी कर्मचारी हैं, तो इसमें कोई और भी बड़े हाथ शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जब इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है, हो सकता है कि कोई सफेद पोस्ट भी इसमें शामिल हो। और प्रदेश में क्योंकि लंबे समय से शिवराज सरकार है, यानी कि कुल मिला के कहें कि भाजपा की सरकार है, तो कहीं न कहीं इसमें कोई न कोई सफेद पोस्ट नेता की भी सह रही होगी, सहयोग रहा होगा, जो कि धीरे धीरे करके, क्योंकि जब ईडी पूरे मामले में अब जांच कर रही है तो धीरे धीरे करके सारी परतें खुलेंगी और सच्चाई भी उम्मीद है कि जल्द ही जनता के सामने आएगी। जी मयंक। जी बिल्कुल संदीप, जिस तरह से देखा जाए कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार का खुलासा तो हुआ ही है, साथ ही इस बात का भी खुलासा हुआ है कि किस तरह से एक चेन बनी हुई है कि अगर कहीं से भ्रष्टाचार शुरू होता है तो दूसरा अधिकारी, फिर तीसरा अधिकारी, फिर चौथा अधिकारी उसको आगे बढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक विषय है। बिल्कुल, देखिए चिंताजनक तो है, जिस तरह से लगातार परतें खुलती चली जा रही हैं और भ्रष्टाचार रुकने के बजाय लगातार बढ़ा है। जैसे कि अभी ये शासकीय भूमि है, हवाई पट्टी जब कहीं भी बनती है तो वो शासकीय भूमि पर ही बनाई जाती है और उसमें प्रदेश सरकार का पैसा लगता है, यानी कि प्रदेश की जनता का लगता है। प्रदेश की जनता की सुविधाओं के लिए ये सारी चीज़ों का निर्माण किया जाता है। लेकिन यहाँ अधिकारी कहीं न कहीं अपना निजी लाभ देखते हैं और वो चीज़ यहाँ पर लगातार देखने को मिली है। खास बात यह है कि सभी अधिकारी बड़े बड़े पदों पर अभी भी तैनात हैं। यहां तक कि केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर हैं एक आईएएस, बाकी मध्य प्रदेश में एक सचिव की भूमिका में है, बाकी एक इंदौर के वर्तमान कलेक्टर हैं। तो इस तरह से अलग अलग भूमिकाओं में चारों आईएएस अधिकारी अभी भी काम कर रहे हैं। अब देखना यही है कि सरकार इन पर कितनी सख्ती करती है और सरकार इस पूरे मामले को कितना जल्दी पटाक्षेप करवाती है, क्योंकि जब तक सरकार इस पूरे मामले में पहल नहीं करवाएगी तब तक कहीं न कहीं ये मामला ढीला चलता रहेगा। जी मैं चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।